अमेरिका ने 3 जनवरी वाला जो इतिहास है वो दोहराया है। 3 जनवरी 1990 को पनामा के तानाशाह का यूएस के सामने सरेंडर होता है, एक बड़ी बात। 3 जनवरी 2020 को यूएस ने कासिम सुलेमानी की हत्या की, दूसरी बड़ी बात। फिर 3 जनवरी को यूएस ने वेनेजुएला पर यह हमला कर दिया। ये 3 जनवरी का इतिहास क्या है ये भी आपके सामने होना चाहिए। लेकिन चौबे जी, मुझे बताइए कि आपके देश को कोई घेर रहा है और इतनी आसानी से ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी वाली जो वैन चलती थी जिसमें किडनैपिंग होती थी, ओमनी वैन, जिसका दरवाजा खुलता है, 2 लोगों ने डाला और अंदर ले गए। ये राष्ट्रपति हैं कि सड़क पे घूमते हुए कोई व्यक्ति? चौबे जी, ऑडियो नहीं आ रहा सर आपका। जी, इस ऑपरेशन को आप ये मान के चलिए कि ये मुकाबला ऐसे 2 फरीकों के बीच में था जो कि इनकंपेरेबल है, इनका कंपैरिजन हो नहीं सकता। वेनेजुएला जो है वो टोटली ओवरवेल्म्ड है अमेरिका की माइट के आगे। वेनेजुएला वहां पर टिका इसलिए हुआ था क्योंकि उसके ऊपर रशिया की पुष्ट बनाई थी। रशिया का एक ये लिंचपिन था वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। रशियन यहाँ पर शिप्स आके डॉक करते थे, रशियन मिलिट्री का सपोर्ट है, वो अपनी एक्सरसाइज इनके साथ में मिलकर करते थे। नंबर 2 देश इनके साथ में मिला हुआ था, वो था क्यूबा। क्यूबा का इनको इंटेलिजेंस का सपोर्ट था, क्यूबा का इनके साथ में ऑयल का मुआहदा था। आप मुझे तेल दीजिए, मैं आपको सिक्योरिटी कवर दूंगा। तीसरी चीज आती है ईरान की, जिसके बारे में जिक्र किया गया था अभी। ईरान जो है इसका ऑयल स्वैपिंग का इनके साथ में अरेंजमेंट था। दूसरा, ईरान को रेलवेज देता था वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला अगर ईरान से तेल आयात करता है तो एक सैंक्शंस को तोड़कर उससे तेल ले रहा है और उसी प्रकार से तेल इनको निर्यात करता है, क्योंकि हेवी ऑयल जो था वो वेनेजुएला से प्रोड्यूस होता था जी। तो इनके साथ एक और देश आता है चीन। अब चीन जो है वो एनर्जी इंपोर्ट करता है वेनेजुएला से, लेकिन बाकी 3 देश जिनका मैंने नाम लिया है वो चाहते हैं कि मादुरो की सरकार वहां पर रहे और कोरिना मखादो जो है वो ना आ पाए। परंतु चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी जाए या कोई भी आए। ये इन सब देशों के बीच की डायनामिक्स का डिफरेंस है। दूसरी बात, इतने आराम से केक वॉक कैसे मिला वहां पर अमेरिकन फोर्सेस को? किले के दरवाजे अक्सर अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं तोड़े जाते। ये बड़ा एग्जाम्पल होगा और मैं इस बात से तूर साहब जरूर इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति साहब जो थे इतने पॉपुलर नहीं थे। सन 2019 में एक रायशुमारी की जाती जिसमें पॉपुलैरिटी चार्ट्स में केवल इनको 4% वोट मिलते हैं। रायशुमारी 2023 में होती है जब इनके अगेंस्ट में पिटेड थी मकादो, मिस मकादो, जिनको कि अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है। उस समय मदीरो को 17% वोट मिलते हैं इनके सामने, यानी कि ओवरवेलमिंगली पॉपुलर थी ये लेडी। इस समय आ रही है, मुझे इस समय बांग्लादेश की कॉपी बुक फैशन इस समय दिखती दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके डिफेंस मिनिस्टर जो कि आर्मी तेल का एंगल समझा रहे हैं, असल में एंगल वही है, ड्रग्स बहाना रहा और तेल इनका निशाना रहा, वहां के खनिज इनके निशाने पे हैं। ये कोई दाएं बाएं इससे नहीं जा सकता, वो पूरा मैं ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अमेरिका की अदालत में मदुरो पर मुकदमा चलेगा। एक और बड़ी खबर, कोर्ट का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं मदुरो। मदुरो के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यानी कि अब जो अदालत में मुकदमा चलेगा वो अमेरिका की अदालत में चलेगा और कोर्ट का सामना करने के लिए जानकारी है कि न्यूयॉर्क पहुंचे हैं मदुरो के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं और उनके साथ क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेवाग जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक ग्राफिक्स दिखाऊं मैं आपको। ये तेल का खेल क्या है, ये तेल का खेल क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा का सारा मामला यहीं पर आकर अटक जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बड़ा अच्छा तेल, बड़ा सस्ता तेल ये वेनेजुएला के अंदर जो खनिज मिलता है, जो तेल के भंडार हैं वहां पर मिलता है। और 2018 में यूएस वेनेजुएला से तेल खरीदता था 5 लाख बैरल कच्चा तेल ये प्रतिदिन खरीदता था। वेनेजुएला के तेल में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा वहां के एक्सपर्ट्स बताते हैं। अमेरिका के लिए ये तेल के एक अच्छे सोर्स के तौर पर जाना जाता था, लेकिन यूएस वेनेजुएला में तेल के दाम को लेकर विवाद हो गया, पैसे को लेकर विवाद हो गया। ये एक बड़ी बात थी। अमेरिका ने तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाया, वहां की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए, वेनेजुएला के ऊपर एक एक करके कई और प्रतिबंध थोप दिए गए। वेनेजुएला ने अपना तेल चीन को बेचा, रोक के बावजूद चीन को बेचा
रूस और ईरान को तमाम तरह के डिस्काउंट्स दिए, तेल की सप्लाई की। वेनेजुएला के फैसले के बाद यूएस से तनाव बढ़ा और वेनेजुएला ने जो ये तेल की सप्लाई की है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको अगर पानी खरीदना है तो पानी से भी कई बार सस्ती डील हुई है, इतने डिस्काउंट्स दिए गए हैं। वेनेजुएला पर यह हमला क्यों हुआ, इसको भी एक नजर में आप समझ लीजिए। दरअसल यूएस ने कहा कि ये लोग सारे मिलकर ये ड्रग्स तस्करी कर रहे हैं और ये ड्रग्स की सप्लाई इधर भी करते हैं, यानी कि हमारे देश में भी करते हैं। ये ड्रग्स का बड़ा कार्टेल चलाते हैं और मदुरो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये आरोप लगाया। ये भी कहा कि यूएस में अवैध प्रवासियों की एंट्री करा रहे हैं मदुरो और ये यहां पर अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप उनके ऊपर पहले से ही थे, उनको एक तरह से तानाशाह के रूप में वहां देख रहे थे। मदुरो को बहुत पहले से अमेरिका ने यह कह दिया था कि हम उनको राष्ट्रपति मानते ही नहीं हैं और मदुरो ये आरोप लगाते रहे कि यूएस अपना पूरा कंट्रोल वेनेजुएला के ऊपर चाहता है। ये सारी की सारी चीजें जो निर्धारित हुई हैं और AK सिवाच जी के पास मैं चलना चाहता हूं। AK सिवाच साहब, ये पूरी की पूरी परिस्थिति जो बनी है, इसमें केवल ये तरीका अपनाना अमेरिका को क्यों बेहतर लगा? क्या इस तरीके के अलावा मदुरो को वहां से निकालना संभव नहीं था? क्योंकि अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने ड्रग्स कार्टेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनके खात्मे के लिए हमने ये ऑपरेशन अंजाम दिया है। हाँ बिल्कुल, देखो एक प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया गया, एक इकोसिस्टम बनाया गया। 3-4 महीने से ये दिखाया गया कि भाई वेनेजुएला जो है नेक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल माइग्रेशन करा रहा है अमेरिका में और हमको इसको बदलना है और इसीलिए उन्होंने अपने शिप्स को लगाया, एयरक्राफ्ट कैरियर को। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया अमेरिका ने कि भाई ये जो निकोलस कोरोनो है ये एक प्रकार से क्रिमिनल है और इसके अगेंस्ट केसेस भी न्यूयॉर्क में डाले। और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है क्योंकि निकोलस कोरोनो जो है ड्रग ट्रैफिकिंग तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, वो इलीगल, उनके ऊपर सैंक्शन लगे थे ऑयल के, मगर वो इलीगली दे रहे थे। अब ये सच्चाई है कि ये तो बहाना था, असली में अमेरिका को दो चीजें करनी है। एक तो वहां पर जो ऑयल है, सबसे ज्यादा ऑयल की रिजर्व जो है वो वेनेजुएला में, उसको कंट्रोल करना। दूसरा, एक ऐसी रजीम लानी जो प्रो अमेरिका हो, क्योंकि ये बैकयार्ड में है तो वो नहीं चाहेगा अमेरिका की ऐसी गवर्नमेंट हो वेनेजुएला में जो एंटी अमेरिका। क्योंकि आज की तारीख में निकोलस मदुरो अपना जो 80% ऑयल था वो चीन को दे रहा था, चीन का दबदबा वहां पर बढ़ रहा था और उसको कहीं ना कहीं भरोसा भी चीन और रूस और ईरान पे था। कुछ नहीं हुआ, आधे घंटे में सारा ऑपरेशन खत्म और निकोलस मदुरो जो है वो हिस्ट्री हो गया, उसको लेके चले गए हैं डेल्टा फोर्स। अभी आप न्यूयॉर्क में अमेरिका में इसके ऊपर केस चलेंगे, ये जेल में रहेगा। अब बात आती है कि क्या कुछ हो सकता है वेनेजुएला में? कुछ नहीं होगा क्योंकि वहां CIA के एजेंट्स हैं, वहां पर काफी स्लीपर सेल हैं, अंदर से भी वहां से आपको लगता है एक प्रकार से लोगों ने वो क्यों? क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, ह्यूमन राइट वायलेशन थी। तो वो सच्चाई है कि अंदर से भी कहीं ना कहीं लोगों ने साथ दिया है